किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर हैं हम। यहाँ पर शाम के समय हो चुका है। अब किसान के धीरे धीरे बाहर टेंट से निकलना स्टार्ट हो गया है। अभी हमारे बगल में ही एक किसान है, उनको से मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आपका नाम? स्वराज सिंह। आप कितने दिन से डटे हैं यहाँ? पहले दिन से ही, 4 महीने से ऊपर हो गया मैं लगभग यहाँ। सरकार आप लोगों के बात नहीं मान रही है? हाँ, सरकार नहीं मान रही है। तो कब तक डटे रहिएगा आप यहाँ? जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं सरकार देगी तब तक डटे रहेंगे। तो कब तक डटे रहिएगा? ये तो 3 महीना 120 दिन से ऊपर हो गया, कब तक डटे रहिएगा आप? बिल्कुल आपकी बात सही है। हम गन्ने की फसल बोते हैं तो हमारी फसल 1 साल में पककर तैयार होती है। तो इधर तो अभी 4 महीने हुए हैं जब भी फसलों की लड़ाई। अगर हम गन्ने की फसल का 4 महीने कटाई का इंतजार करते हैं, फिर 2-2 साल तक हमें सरकार भुगतान नहीं देती, 3 साल तक इंतजार कर सकते हैं, तो साल भर तो इंतजार करेंगे ही सरकार का। आपकी जो गाजीपुर में जो पहले की जो संख्या थी, यहाँ बहुत संख्या कम हो चुकी है। क्या आपका आंदोलन कमजोर हो रहा है क्या? आंदोलन बिल्कुल कहीं कमजोर नहीं है। टिकैत साहब ने कहा है कि हम लोगों ने अपनी फसलें भी संभालनी है। गेहूं की कटाई का सीजन है, जिन क्षेत्रों में कटाई है वो किसान कटाई करने गए हैं, दोबारा फिर वापस आ रहे हैं लगातार। और सरकार से हमारी खुली चुनौती है कि सरकार पहले सोच रही थी कि होली पे किसान घर चला जाएगा, अब कटाई पर चला जाएगा। जब हम ट्रैक्टरों से आए सरकार हमें रोक नहीं पाई। हमारा कटाई का सीजन अब अगर सरकार रोकेगी तो हम अपनी कंबाइनें लेकर सीधा गाजीपुर आएंगे। सरकार रोक नहीं सकती किसानों को। किसान आज भी उसी क्षमता से, उसी ताकत से गाजीपुर में है और अंतिम सांस तक यहाँ मौजूद रहेगा। तो लास्ट कितने दिन तक रहिएगा? अनलिमिटेड है। जब सरकार भी बात ही नहीं कर रही, सरकार आगे आगे भाग रही है, टिकैत साहब पीछे पीछे सरकार को ढूंढ रहे हैं। अब आपके सामने पश्चिम बंगाल सरकार उधर भाग गई, इधर कोरोना की गिनती बढ़ानी शुरू कर दी किसानों को कमज़ोर करने के लिए, दबाने के लिए। कहीं कुछ कोरोना नहीं है, सरकार सिर्फ बहानेबाजी कर रही है, किसानों को दबाने का काम कर रही है। किसान दबेगा नहीं, किसी को कोरोना नहीं। हमने आज तक ना कोई मास्क खरीदा, ना कोई सैनिटाइजर खरीदा। 1 साल हो गया, हमें तो कोरोना हुआ नहीं। और लगातार हम अपने खेतों में काम कर रहे हैं, गन्ने की सप्लाई की, धान की कटाई की, पिछले गेहूं की कटाई की, कहीं कुछ कोरोना नहीं है। यानी ये सरकार से आप परेशान हैं? बिल्कुल परेशान है। तब आप इनको जिताए क्यों? हम हाँ जिताएं, गलती किए। हमारा जिला पीलीभीत है, हमारे यहाँ 4 विधायक भाजपा के हैं, सांसद वरुण गांधी भाजपा के हैं। हमारे यहाँ 2 साल पुराना भुगतान करने का भी नहीं मिला। बजाज लिमिटेड फैक्ट्री है, उसका 2 साल का पुराना भुगतान है। धान हमारा 1100 में बिका। तो सरकार तो किसानों को गुमराह कर ही रही है। सरकार कहती है कि ये किसान नहीं है सब, ये तो कहे कि मतलब कि पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग है। क्या आप लोग वही हैं क्या? हम टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, हमें शाहीन बाग से भी जोड़ा। हम शाहीन बाग वाले नहीं, हम जलियांवाला बाग के वारिस हैं। अगर सरकार जनरल डायर बनी तो किसान का बच्चा बच्चा उधम सिंह बनेगा, भगत सिंह बनेगा। इसलिए आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि जो कि अभी जो अमित जी कल कलकत्ता में गए थे, वो परसों उनको बयान आया था कि हम ये जो चुनाव जो कलकत्ता में हो रही है, इसमें मैंने 27 सीट जीतेंगे पहले चरण में। इस पर क्या कहना चाहते हैं? जब आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी खराब काम किए हैं, तब वो 27 सीट एक ही चरण में क्यों जीत रहा है? देखो जी, कहने को तो ये है, कोई भी कुछ कह सकता है जब तक चुनाव नहीं होता है। वो तो चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कौन कैसे जीतता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ईवीएम पे ज़्यादा भरोसा है सरकार को। ईवीएम बैन हो जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी। सारी पार्टियां बैलेट पेपर जाती हैं, ईवीएम पकड़ी भी गई हैं, सब कुछ। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार के बारे में? आप भैया, यानी इन मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। किसान क्या सरकार से परेशान है? हम इतने परेशान है, हमारे अंतों में खून आ रहा फिलहाल। देख लो 4 महीने पड़े यहाँ, 4 महीने तो ऊपर पड़े। सोच, जो अपने बच्चों ने सब कुछ छोड़ता, जमीन ने भी छोड़ के यहाँ 4 महीने से पड़े, उनके आत्माओं पर क्या बीत रही। लास्ट में एक बात और आपको से पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति देखो, आंदोलन तेज हो रहा है कि विधायकों का, सांसदों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। तो इससे और आंदोलन कितना तेज चाहते हो भाई? हम तो शांतमयी से बैठे हैं, फिर भी विधायक सांसद अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे तो किसान उन्हें कपड़े उतारने शुरू कर दिए हैं किसानों ने। हालांकि हम उस चीज़ की निंदा करते हैं, इस तरह का काम गलत है, लेकिन किसान परेशान है। हम 4 महीने से बैठे हैं। अब एक बात हम और कहना चाहते हैं,
हमें सरकार वो नीति समझा दे जिससे जो इनका फार्मूला है 4 साल में किसानों के गन्ने का 10 रुपये भाव नहीं बढ़ा, डीजल 40 से 80 हो गया, लेबर महंगी हो गई, DAP पे अब एक साथ 300 रुपये बढ़ा दिए, तो क्या गन्ने के भाव पे 30 रुपये कुंटल का भी बढ़ाना नहीं चाहिए था? वो कौन सा फार्मूला जिससे हमारी आमदन दुगनी होगी? क्या है क्या आमदनी दुगनी? यानी ये किसान को कहना है कि हम जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हमारी ये आंदोलन कमजोर नहीं है, बल्कि गाँव में कुछ काम जो चल रहे हैं उसके लिए हमारे किसान गाँव में गए हैं, लेकिन हम यहाँ फिर जरूरत के अनुसार फिर यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, कहने के मतलब एक और ये बात कहे कि मोदी जी जो भी काम सत्ता में आए हैं तो जब से किए हैं वो कोई भी काम किसान के हक में नहीं किए हैं, बल्कि किसान के विरोध में काम किए हैं। और इसके साथ साथ एक और इसने बात बताए कि जब तक ये 3 बिल वापस नहीं होगा तब तक हमारी घर यहाँ से वापस नहीं होगा। हमें काम बहुत है, यूं धरना का काम नहीं, गन्ने की छुलाई भी है, बुआई भी है, कटाई भी है। जैसे 10-5 दिन ढील हो जाएगी उधर हमारा भी काम दब जाएगा, उधर हम यहाँ फिर हजूम कर रहे हैं, कोई कमी नहीं। धरना चाहे 2 बरस लोग चलियो तेरिन कानून ये चलेगा, इतने काले कानून वापिस नहीं हो लगे। बोला भाई काम हमारा है और भी काम करते रहे, हम बदलते बदलते रहे, कोई इसी काम के ना के हम यूँ। तो क्या ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा? क्या 2 बरस हो जाइयो हटकन जाएगी पब्लिक नुकन भेजा में रहेंगे। यू जो भगवान का रूप मोदी जी को दिया था, यू पब्लिक ने ही तो दिया था, पब्लिक इसे वापिस लेना भी जाने। अब 22 में इसका जवाब दे देगी पब्लिक, हमारे देता है यूरोप पब्लिक सही है भाई साहब। हमारे साथ एक और नौजवान हैं, एक भारतीय किसान यूनियन का ये लगा रखे हैं, ये स्टिकर है, इनको से मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या किसान है? आप नौजवान हैं? हम नौजवान है, उसके पहले किसान है। मैं किसान का ही पुत्र हूँ, तो मैं भी एक किसान ही हुआ। तो क्या आप लोग ये लड़ाई को जीत पाइएगा? हम लोग अवश्य जीतेंगे। 3 महीना हो, 4 महीना हो, 4 साल लगे, जीतेंगे। राम जी 14 राम को पूजने वाले मोदी जी हैं, राम के नाम पे पूरा डंका बजा रहे हैं। राम जी जब 14 साल में जीत सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं जीत सकते हैं? अभी ये कह रहे हैं अंकल जी कि कहने का मतलब कि हम इसको 2022 में इसको 24 में इसको सबक सिखाएंगे। अभी जो है बात 24, 25, 26 की नहीं है। शाम का शाम अगर मोदी जी अब तीनों कानून बिल अपना वापस ले लें तो हम लोग का आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम लोग का आंदोलन का मेन मकसद ही है कि हम लोग का कानून हम लोग का वापस ले लें, जो तीनों कानून है। कल ले लें, परसों ले लें तो आंदोलन खत्म। जब बिल का वापस नहीं लेंगे तो हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। ये मैं कह रहा था कि अभी अंकल जी जो बोल रहे थे कि हम कहने का मतलब 2024-22 से लेकर 24 तक डटे रहेंगे। अभी अमित शाह अभी बंगाल में जो कि चुनाव परसों के चुनाव प्रचार में वो बोले, उनके स्टेटमेंट कल आया था कि हम पहल के चरण में 27 सीट जीतेंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? वो कहे है ना 27 सीट जीते हैं, वो तो 2 मई को मालूम चलेगा कि कौन सरकार बना रहा है, कौन कितनी सीटें जीत रहा है। क्या वहाँ पर सरकार बनेगी भाजपा के? कोई सवाल क्यों? क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी इतने आगे चल रही है, उनका काम इतना आगे बोल रहा है कि इन लोग का वहाँ पे कोई धर्म की राजनीति चल ही नहीं पाएगी। यहाँ पर किसानों की कहना है कि हम 2022 तक यहाँ पर टिके रहेंगे। जब तक मेरी यहाँ पर मांग पूरी नहीं होगा हम यहाँ से डटने वाले में से नहीं हैं। वही बात एक नौजवान ने ही बोले। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग क्यों बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब तक ये 3 बिल इनकी वापसी नहीं होता है, जब तक हम घर जाने वाले नहीं हैं। ये बुजुर्ग के जज्बा इतना है कि हमको इसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है। ये कह रहे हैं कि जब तक इसकी सरकार को 2022 से 24 तक में इसको हिला के फेंक देंगे। यहाँ पर करीब 5 के करीब समय होने वाला है और यहाँ पर अब किसान जो थे दोपहर के समय में सारे के सारे टेंट में थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। अब कुछ चहल पहल शाम को समय में दिखने को मिल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन जो है ये पहले जैसा भीड़ नहीं है। पहले जो यहाँ पर भीड़ था उससे कुछ भीड़ कम हो चुका है। अब मैं किसान एक यहाँ पर टेंट है, भारतीय किसान यूनियन टेंट है, हम थोड़ा सा किसान से बात करना चाहता हूँ।
आपका नाम? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी। आप यहाँ कितने दिन से डटे हैं? 4 महीने से ज़्यादा हो गए। क्या आपका सरकार बात मान रही है? माननी पड़ेगी सरकार को। सरकार जब बनाई थी, जब सरकार वादे करके आई थी, जब फुर्सत होगी सरकार को वादे पूरे करेगी। हमारे भी उसका हमने वादा पूरा कराया, वो हमारा करेगी। अब बैठे इंतजार कर रहे, सरकार है ही कहाँ यहाँ। तो कब तक बैठे इंतजार करते रहिएगा? सरकार तो आपकी बात को मानिए नहीं रहा है। सरकार दिल्ली में है कहाँ? अब सरकार गई हुई है, जब सरकार आ जाएगी फिर बात करेंगे। क्या सरकार आ जाएगी जब बात कर लेगी? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम भी यही हैं। अब सरकार जा रही तो हम थोड़ा ही पकड़ के ले आएंगे सरकार को। जब सरकार आ जाएगी बात करेगी, जब हम क्या बात करेंगे? सरकार चुनाव पर लगी हुई है, हम अपने काम पे बैठे। हम कहाँ जा? फिर जब आ जाएगी सरकार बातचीत कर लेगी। हम ही कहाँ जा रहे? हम तो बैठे ना भाई। सारी सर्दी बैठे हो गए, अब सारी गर्मी बैठा देगी सरकार। चाहे बरसात में बैठा दो, चाहे फिर सर्दी आ जाएगी। तो हम तो 2-2 साल गन्ने का इंतजार करें पेमेंट का। सरकार कह रही है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं 2-4 किसान हैं, एक उसमें भी असली किसान नहीं है, नकली किसान है। क्या आप लोग नकली किसान हैं? मैं दिखाऊं अपनी आईडी? लाना अपना कैमरा ले। नकली किसान है हम? बता क्या देखे? पर्ची देखे है गन्ने की? क्या देखे है बता? हम नकली कहीं में किसान है? बताइए। कहाँ गया हो? बताइए नकली किसान है क्या हम? देखियो जांच कराओ। नकली किसान है हम। इनको कहना है कि हम नकली किसान नहीं है, बल्कि हम असली किसान हैं। आपको क्या राय है इस पर? असली नकली में जी, नकली क्या हो? नकली क्या हो? किसान में भी असली नकली हो के जिसने ये सवाल दाग गया वही नकली है और सब असली है। उसमें कहीं ना कहीं फर्क है। उसका डीएनए चेक करो आप। जिसने भी यह बात कही है ये नकली किसान है। किसान नकली नहीं होता, भी नहीं नकली जो गलत बात है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, अपनी बात सरकार को सही ढंग से पेश करनी चाहिए। ये गलत गुमराह न करे देश की जनता को। ये कानून ऐसे है, देश की 99% जनता प्रभावित है। आप भी प्रभावित होंगे इससे। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लिया भंडारण क्षमता खोल दी इन्होंने, कौन प्रभावित नहीं होगा? कालाबाजारी बढ़ेगी। पूंजीपति जो है एक बार धर के 2 साल लोग का खोल ही नहीं कुछ, ये चीज महंगी हो जाएगी तो बड़ा नुकसान है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो है सब देश की जनता के लिए है। ये किसानों का धरना नहीं है, पूरी देश की जनता का धरना है। और ये बढ़ने लग रहा है, इसका विस्तार होने लग रहा है। रही बात है काम का टाइम चल रहा है, कुछ किसान हमारे काम के लिए जा रहे हैं। अब भी हजारों किसान हैं। और आप सिंगू देख लो, टीकरी देख लो, सभी बॉर्डरों पे बराबर जब कहोगे आ जाएंगे सरकार। जब सरकार आ जाएगी किसान भी आ जाएगा। 2 तारीख को कहा ना सरकार ने भाई चुनाव करके 2 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो हम भी भेज दिए कुछ लोग जो है जिला पंचायत में उलझे हुए हैं, कुछ प्रधानी में उलझे हुए हैं, सरकार चुनाव में उलझी हुई है, किसान भी चुनाव में उलझ रहे हैं। अब अच्छा एक सारे काम करने। सरकार कहाँ है भाई? तुम तो पूछ रहे किसान कम हो गए, सरकार कहाँ है? सरकार को तो पूछ लो। सरकार दिल्ली में है क्या? सारी सरकार तो वहाँ 5 राज्यों के चुनाव में लग रही। उन्हें फुर्सत है भाई जी मैं आऊँगा यहाँ। किसान भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा। और देखो तो एक बार अंगली करके देखो कहीं को, सारा किसान यही ना आ गया सड़कों पे। स्टैंड बाई है, ऐसा नहीं होता। किसान को कहना है कि हमारी जज्बा कम नहीं है, हम पहले जैसा था वो सही है। लेकिन सवाल ऐसा ये पैदा है कि अभी हमारे गांवों में काम चल रहा है, खेती कट रही है, वहाँ पर फसलें कट रही है। इसलिए कहने का मतलब कि यहाँ पर किसान के कुछ कमी है, मैं ये बात को मानता हूँ। लेकिन ये नहीं कि हमारी आंदोलन कमज़ोर है। हमारी आंदोलन कहने मतलब उसी तरह जारी है। और किसान जो हैं गाँव में हैं, लेकिन वो खेती फसल को काट कर यहाँ पर आएंगे। और एक और बात ये बताए कि अगर सरकार समझ रही है कि एक किसान आंदोलन कमज़ोर हो चुका है तो भरम में मत रहे। वो भरम में थोड़ा सा भी मत रहे, क्योंकि ये कंगुली अगर उठाएगा ना तो यहाँ हजारों लाखों में लोग किसान यहाँ पर जुट जाएंगे। कैमरामैन पंचम कुमार के साथ हरे राम यादव, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर।